बच्चों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.5 के प्रश्न संख्या 7 से 9। सबसे पहले प्रश्न संख्या 7। देखिए, प्रश्न को सावधानी से पढ़िए, इसकी भाषा को समझिए, उसके हिसाब से रफ डायग्राम बनाकर इसे हल करना है। दिनेश स्थान ए से बी तक गया, वहाँ से स्थान सी तक गया, है ना। ए से बी तक की दूरी 7.5 किलोमीटर है, बी से सी तक की दूरी 12.7 किलोमीटर है। अयूब भी ए स्थान से शुरू होता है, ए से वो डी स्थान तक गया है, वो दूरी 9.3 किलोमीटर है। इसके बाद में डी से सी तक गया है, वो दूरी है 11.8 किलोमीटर। यानी दोनों एक ही स्थान ए से शुरू हुए हैं और अंतिम स्थान सी पर पहुंचे हैं। लेकिन आपके दिनेश तो ए बी सी रूट से गया है, जबकि अयूब ए डी सी रूट से सी पे पहुंचा है। तो प्रश्न ये है कि बताइए कि किसने अधिक दूरी तय की, और इसी का सेकंड भाग है कि कितनी दूरी अधिक तय की है। इसको समझते हैं। देखिए, ये डायग्राम है सेम। ए से बी तक की दूरी 7.5, बी से सी तक की दूरी 12.7। ये तो है दिनेश द्वारा तय की गई दूरी ए बी सी, और अयूब द्वारा तय की गई दूरी ए डी सी, ये है ना। ए से डी और डी से सी तक की दूरी, ए से डी तक की दूरी 9.3 और डी से सी तक की दूरी 11.8 किलोमीटर है। तो पहले तो अपन ये देखते हैं कि दिनेश व अयूब द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। सबसे पहले दिनेश द्वारा तय की गई दूरी देखिए, दिनेश द्वारा तय की गई दूरी ये है, ए बी पहले बी तक पहुंचा, फिर सी पे पहुंचा, ये ठीक है, ए बी प्लस बी सी। तो मान रखें, ए बी का मान 7.5 प्लस बी सी है 12.7। दोनों को जोड़ लें, प्लस का चिन्ह है, 7.5 और 12.7। बच्चों जब भी जोड़ करें दशमलव की सीध में दशमलव आना चाहिए, ठीक है। जोड़ने पर 7 5 12 हासिल का 1, 2 7 9 और 1 10 की शून्य हासिल का 1, 1 और 1 2, और दशमलव की सीध में दशमलव। 20.2 किलोमीटर। ये दूरी कितनी हो गई? 20.2 किलोमीटर। दिनेश द्वारा तय की गई दूरी 20.2 किलोमीटर। अब देखिए, अयूब द्वारा तय की गई दूरी ए डी सी, यानी ए से डी तक और डी से सी तक की दूरी। इन दोनों को जोड़ने पर ए डी 9.3 प्लस डी सी है आपके 11.8। इन दोनों को जोड़ेंगे, 11.8 को 9.3 को जोड़ेंगे, ये प्लस का चिन्ह, ठीक है। दशमलव की सीध में दशमलव आना है। 8 3 11 हासिल का 1, कैरी 1, 9 और 1 10, 1 11 हासिल का 1, 1 और 1 2। 21.1 किलोमीटर। तो पहला प्रश्न ये था कि किसने अधिक दूरी तय की। तो अपन इन दोनों द्वारा तय की गई दूरी लिखते हैं। दिनेश द्वारा तय की गई दूरी 20.2, अयूब द्वारा तय की गई दूरी 21.1। आप इनकी तुलना करें। बच्चों अपन देख रहे हैं इनके दशमलव से पूर्व बाईं ओर के जो पूर्णांक है, इसमें 20 है, इसमें 21 है। 21 अयूब द्वारा तय की गई दूरी है 21.1, इसलिए ये दूरी अधिक है। तो अयूब द्वारा तय की गई दूरी अधिक है। कितनी अधिक है? तो अपन क्या करेंगे, उन दोनों का जो अंतर है ना, कितनी दूरी अधिक तय की है, तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करेंगे, इन दोनों का जो डिफरेंस है यानी व्यवकलन घटाने का काम करेंगे। तो 21.1 में से घटा देंगे 20.2, है ना। एक बार मैं इन्हें मिटाता हूं। 21.1 में से 20.2 घटाना है, इसलिए माइनस का चिन्ह, ठीक है। अब आप देखिए, 1 में से 2 जाता नहीं, इसलिए उधार लिया, यहाँ हो गए 11, 11 में से 2 जाने पर 9, दशमलव की सीध में दशमलव, 1 उधार दे दिए, इसलिए यहाँ 0 बचा, 0 में से 0 जाने पर 0, और 2 में से 2 जाने पर 0।
तो कितनी अधिक दूरी तय की है? 0.9 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न। श्यामा ने 5 किलोग्राम 300 ग्राम सेव और 3 किलोग्राम 250 ग्राम आम खरीदे, जबकि सरला ने 4 किलोग्राम 800 ग्राम संतरे और 4 किलोग्राम 150 ग्राम केले खरीदे। बताइए किसने अधिक फल खरीदे? तो इसमें अपन क्या करेंगे बच्चों, श्यामा व सरला द्वारा खरीदे गए फलों का योग करेंगे, फिर उनमें तुलना करेंगे कि किसने अधिक फल खरीदे हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले श्यामा द्वारा कौन कौन से फल खरीदे गए हैं? सेव कितने? 5 किलोग्राम और 300 ग्राम सेव, 5 केजी और 300 ग्राम। इनको भी मैं किलोग्राम में बदलूंगा, 1000 का भाग दे देंगे। तो क्या आएगा बच्चों कि जब हर में 1000 है, यानी 1 के आगे 3 शून्य है, तो जो दशमलव है वो भी बाईं और 3 स्थान पे शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3, इसका मतलब ये क्या है, 5 केजी तो है जैसे कि जैसे, और ये किलोग्राम में। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पर 5.300 किलोग्राम। ये हो गए श्यामा द्वारा खरीदे गए सेव। सेव के साथ आम भी खरीदे हैं श्यामा ने, तो आम का कितना वजन है देखते हैं। आम खरीदे इसने 3 किलोग्राम 250 ग्राम, 3 किलोग्राम और 250 ग्राम। इनको भी मैं किलोग्राम में बदलता हूँ, तो 1000 का भाग देंगे। तो इसमें क्या मान आएगा? 3.250। ये हो गए आम। श्यामा द्वारा खरीदे गए कुल फलों का वजन, तो इन दोनों को अपन जोड़ देंगे, तो ये वजन आ जाएगा कुल। जोड़ने पे 0 5 5, दशमलव की सीध में दशमलव, और 5 और 3 8, 8.550 किलोग्राम फल श्यामा ने खरीदे हैं। अब सरला द्वारा खरीदे गए फलों का वजन कितना है देखते हैं। सरला ने कौन कौन से फल खरीदे हैं? संतरे खरीदे हैं 4 किलोग्राम 800 ग्राम। तो संतरों का वजन देखते हैं। चार किलोग्राम और 800 ग्राम। ठीक है, अपन इनको किलोग्राम में बदलेंगे, तब 4 किलोग्राम और 800 में 1000 का भाग देंगे। दशमलव यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये किलोग्राम में बदल जाएंगे, 4.800 किलोग्राम। संतरों के अलावा इसने केले भी खरीदे हैं। ठीक है, केलों का वजन 4 किलोग्राम और 150 ग्राम। इनको भी किलोग्राम में बदलने पे 1000 का भाग देंगे। ये आ जाएगा आपके 4.150 किलोग्राम। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पर सरला द्वारा खरीदे गए कुल फलों का वजन आ जाएगा। योग करें तो 0 5 9 और 8। अब आप इन दोनों की तुलना करें। देखिए श्यामा और सरला, श्यामा ने जो फल खरीदे उनका वजन ये है 8.550 किलोग्राम, और सरला द्वारा खरीदे गए कुल फलों का वजन है 8.950। अब हमें बताना है कि किसने अधिक फल खरीदे, तो दोनों की तुलना करेंगे। दोनों दशमलव संख्याएं हैं, तो इनके पहले दशमलव से पूर्व पूर्णांक ये देखेंगे, दोनों में 8 8 समान है। तो हम क्या करेंगे कि दशमलव से दाईं ओर जो दशांश का भाग है, जो दशांश में जो अंक है उनकी तुलना करेंगे। यहाँ है 5 और यहाँ है 9, तो 9 अधिक है ना।
भाई 5 और 9 है दशांश के अंक, तो 9 अधिक है, तो 9 जिसमें दशांश है वो संख्या अधिक है। इसका मतलब सरला ने अधिक फल खरीदे हैं। बच्चों समझ में आया आपके? देखिए अगला प्रश्न, 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से कितना कम है? बच्चों कितना कम है, प्रश्न की भाषा को आप सावधानी से पढ़े समझें। जहाँ ऐसा आता है कितना कम है, इसका मतलब आपको अंतर करना है, घटाने का काम करना है। तो आप क्या करें, बड़ी संख्या लिख के उसमें से छोटी संख्या घटाएं, तो उन दोनों का अंतर आ जाएगा, कितना कम है वो आ जाएगा। देखिए बड़ी संख्या 42.6, इसमें छोटी संख्या है 28। बच्चों 28 को मैं 28 लिखूं, 28.0 लिखूं या 28.00 लिखूं, इनका मान एक ही है, वैल्यू सेम ही है, इसमें कोई अंतर नहीं, कोई फ़र्क नहीं, इसलिए मैं 28.0 लिख दूं। अब घटाने का काम है, इसलिए माइनस का साइन, 6 में से 0 घटाने पर 6, दशमलव की सीध में दशमलव, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब देखिए 2 में से 8 जाता नहीं, तो ये एक उधर उधार लेगा 4 से, तो यहाँ हो गए 12, 12 में से 8 जाने पर 4, और यहाँ कितना था 4 ने एक उधार दे दिया, यहाँ रहे 3, 3 में से 2 जाने पर बचेगा 1। तो इस प्रकार 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से कितना कम है? 14.6 किलोमीटर कम है। बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।